तो उसने कहा यार तुम्हारा क्या ले रहा था, साइड में वो मैटर अलग चल रहा था, तुम फालतू में दाढ़ बात में मुसलचंद। जयचंद ने कहा यही मिला तेरे को, दुश्मन नंबर 1। इसके अलावा तू किसी का ही कह दे मैं तेरा ब्याह कर दूंगा, लेकिन इससे तेरी शादी हरगिज नहीं की जा सकती। उसने कहा कि डैडी अब प्यार हो जाए तो हो ही जाए, इसमें क्या है, दुश्मन कहां देखा जाता है प्यार। सेकंड वाइफ 15 थी यार, राजा था है? ये अब आया है जो एक एक नहीं संभल रही, पहले वाले रांगड़ दे इस मामले में। मतलब आप थोड़े दिनों में ऐसी बातें करते हुए मिल जाओगे कि वो पहले दोनों अलग अलग बैठते थे। पता चल रहा है तेरे को, रजिस्टर मांगा था उसे, रजिस्टर। हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई घर में लड़ाई चल रही है किसे, नागार्जुन अपर गांगेस। राज्य में लड़ाई चल रही है एक जनजाति से, और उस जनजाति का नाम क्या है आपके, बंडानक। और पड़ोसियों से लड़ाई चल रही है मध्य प्रदेश के राजा से, और मध्य प्रदेश का राजा कौन है, परमादिदेव चंद। और किससे लड़ाई चल रही है, एक गुजरात के राजा के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। गुजरात का राजा कौन है, सुनना देखो। इन दिनों गुजरात में जो राजा था उसका नाम था भीम सेकंड। क्या नाम था, गुजरात में कौन सा वंश था बताओ देखे। तो गुजरात में चालुक्य वंश का राजा है। कौन से वंश का राजा, चालुक्य वंश का राजा। क्या नाम है उसका, भीम सेकंड चालुक्य, गुजरात का राजा। और इसकी नींव बन रही है अपने पृथ्वीराज से, और चालुक्यों के साथ पुराने टाइम से नहीं बन रही थी। चालुक्यों के साथ में हम पढ़ते हैं कि विगराज सेकंड ने मूलराज फर्स्ट को हराया था, अरुणोराज ने जयसिंह सिद्धराज को हराया था, अरुणोराज कुमारपाल चालुक्य से हार गया था, विगराज चतुर्थ ने वापस जाके कुमारपाल चालुक्य को हराया था। सोमेश्वर के टाइम में चालुक्यों के साथ बन रही थी, कारण कि उसका ननियाल था। इसके अलावा चालुक्यों और चौहानों के बीच में बनती कभी नहीं थी, लड़ाइयां चल ही रही थी। इस बार इनके बीच में जो युद्ध होता है वह है नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध है, लिख लो, बैटल ऑफ नागौर। आबू के अंदर एक वंश था परमार। आबू में कौन सा वंश था, और इस परमार वंश की एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था इच्छिनी देवी। क्या नाम था बताओ देखे। और इन दोनों की इच्छा थी कि इच्छिनी देवी से क्या कर ले, ब्याह कर ले। किस किस की इच्छा बताओ देखे, पृथ्वीराज और भीम सेकंड चालू। और इच्छा तो एक की पूरी हो सकती है, ब्याह तो एक से ही होगा। पृथ्वीराज ने ब्याह कर लिया, किसने ब्याह कर लिया, भीम सेकंड चालू के। इस बात से भी इतना राज था कि यार मेरी तो इच्छा पूरी हुई नहीं। लड़ाई होती है, लड़ाई में पृथ्वीराज जीतने वाला ही होता है, तो उधर से भीम सेकंड का एक सेनापति आता है, उस सेनापति का नाम है जगदेव प्रतिहार। क्या नाम था, और उसने कहा भाई यार संधि कर ले, अब छोड़ यार, लड़ाई छोड़ते हैं और अपने आपस में क्या कर लेते हैं, संधि। पृथ्वीराज ने कहा ठीक है भाई, तुम करना चाहते हो तो मैं भी संधि कर लूंगा। तो दोनों के बीच में संधि हो जाती है। और देखो देखे आप, पृथ्वीराज कौन से वंश का राजा है, चौहान। उसकी लड़ाई कौन से वंश से चल रही है, कौन से वंश की राजकुमारी के लिए, कौन से वंश का आदमी समझौता करवा रहा है, पूरा अग्निकुंड उपस्थित है। लड़ाई किसके बीच में है, चौहानों और चालुक्यों। किसके लिए, परमारों के लिए। समझौते कौन करवाए, है ना। तो नागौर के युद्ध में पूरा अग्निकुंड आ गया था कि लड़ाई चौहानों चालुक्यों की, लड़ाई किसके लिए, कि परमारों के लिए। समझौते कौन करवा रहे हैं, पटियारों का। हम और तो क्या ही कर सकते हैं, समझौता तो करवा ही सकते हैं, तो हम समझौता करवा देते हैं। याद रहेगी बात है। चल, अब मध्य प्रदेश वालों से लड़ाई हो रखी है, वो कौन सी है, महोबा, परमादिदेव चंदेल। गुजरात वालों से लड़ाई हो रखी है, वो कौन सी है, नागौर। और राजा कौन है यहाँ का, भीम सेकंड चालू। इधर उत्तर प्रदेश में लड़ाई चल रही है इसकी। उत्तर प्रदेश में एक राजा था इन दिनों में, जयचंद। कौन सा राजा था, गहडवाल वंश का राजा था। कौन से वंश का राजा था, और उन गहडवालों के साथ में नहीं बन रही थी। लिख लो, चौहान गहडवाल विवाद। हम कल पढ़ रहे थे कि बिजोलिया वाला अभिलेख साफ साफ लिखता है कि विगराज चतुर्थ ने दिल्ली जीत ली। क्या जीत ली, और दिल्ली जीती नहीं। दिल्ली जीतने के बाद में उसने दिल्ली के पास में अभिलेख लगवाया था। कौन सा अभिलेख है, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख, बताया था। पर उसने दिल्ली पे कब्जा नहीं किया। दिल्ली वाले तोमरों को कहा कि तुम मेरे को टैक्स दे दिया करो, और दिल्ली वाले तोमरों को अपना क्या बना लिया, साम। तो दिल्ली वाले जो तोमर है वो किसके अंडर में राज कर रहे हैं, अजमेर के चौहानों के। किसके अंडर में राज कर रहे हैं, अजमेर के। तो इधर कन्नौज में एक बड़ा राजा बन गया, और उस राजा का नाम है जयचंद गहडवाल। क्या नाम है, और जयचंद गहडवाल की नजरें पूरी दिल्ली पे लगी हुई। वो कन्नौज दिल्ली के पास में पड़ता है, यूपी दिल्ली के नजदीक पड़े, और उसे लगेगी यार क्यों ना मैं इस दिल्ली पे कब्जा कर लूं। फिर उसका लालच इसलिए भी काम कर रहा था कि दिल्ली के अंदर राजा थे अनंगपाल तोमर। राजा कौन थे, और उनके कोई बेटा नहीं था। तो भाई तोमर जब मरेगा तो उसके बेटा तो है नहीं, तो दिल्ली किसके पास जाएगी बाद में। तो पृथ्वीराज ने कहा किसी के पास नहीं, हमारे पास आएगी। हम टैक्स लेते हैं इनसे, तोमरों की क्या औकात है, तोमर हमें टैक्स देते हैं। तो पृथ्वीराज गया, पृथ्वीराज ने जाके दिल्ली पे कब्जा कर लिया, राजधानी बना ली। उसने कहा ताऊ जी नहीं बना के गए होंगे, ताऊ जी ने टैक्स लिया था, मैं तो इसको क्या बनाऊंगा, मेरी राजधानी। इसलिए पृथ्वीराज दिल्ली को अपने क्या बना लेता है। जयचंद इस बात से खार खाया हुआ था, और जयचंद को लगता था यार ये तरीका गलत है,
और ऐसे मैं यार ले लेता, लेकिन ये पृथ्वीराज पहले ही आके कहां पर कब्जा कर लेता है, दिल्ली। तो दोनों किस जगह को लेके लड़ रहे हैं? अच्छा, अभी महोबा का युद्ध किस किस के बीच में आओ बताओ देखें। पृथ्वीराज और परमार्दिदेव चंदेल। परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति कौन कौन थे? वो परमार्दिदेव चंदेल से नाराज होकर जयचंद के पास ही रहते थे। तो आला और उदल जब युद्ध में जाने लगे तो उन्होंने जयचंद को कहा कि जयचंद तेरी पृथ्वीराज के साथ वैसे नहीं बनती दिल्ली को लेके, और हमारी उससे लड़ाई होने वाली है, तू भी साथ दे दे। तो जयचंद ने किसका साथ दे दिया? परमार्दिदेव चंदेल का। किसके खिलाफ? कूटनीति यही कहती है, दुश्मन का दुश्मन अच्छा दोस्त है। तो लगा कि यार अपनी किससे नहीं बनती? पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज की किससे नहीं बनती? परमार्दिदेव चंदेल की। परमार्दिदेव चंदेल अपना क्या हो गया? दोस्त। तो इन्होंने इस युद्ध के अंदर किसकी सहायता कर दी? परमार्दिदेव चंदेल। पृथ्वीराज इस बात से भी नाराज था, उसने कहा यार तुम्हारा क्या ले रहा था, साइड में वो मैटर अलग चल रहा था, तुम फालतू में दाढ़ बात में मुसलचंद लिखो। दो तो ये बड़े बड़े से कारण है। एक कारण आजकल आपको पता चल ही गया होगा, जयचंद की एक बेटी थी मानुषी छिल्लर, क्या नाम था? स्वयंकिता। क्या नाम था? और ऐसी एक कहानी है कि जयचंद की एक राजकुमारी है और राजकुमारी का नाम क्या है? स्वयंकिता। और राजकुमारी स्वयंकिता पृथ्वीराज से बहुत प्यार किया करती थी, पृथ्वीराज भी स्वयंकिता से प्यार करता। और स्वयंकिता ने अपने पिता जयचंद से कहा कि पिताजी मैं यदि शादी करूंगी तो किसके साथ करूंगी? पृथ्वीराज। जयचंद ने कहा यही मिला तेरे को, दुश्मन नंबर 1। इसके अलावा तो किसी का ही कह दे मैं तेरा ब्याह कर दूंगा, लेकिन इससे तेरी शादी हरगिज नहीं की जा सकती। उसने कहा कि डैडी अब प्यार हो जाए तो हो ही जाए, इसमें क्या है, दुश्मन कहां देखा जाता है प्यार। जयचंद को लगा यार बेटी शादी करे उससे, इससे पहले मैं इसकी शादी कर दूं। पहले कहते हैं राजकुमारियों के समवर हुआ करते, क्या हुआ करते? स्वयं अपना वर चुन लेगी, खुद अपना वर चुन लेगी, इसलिए क्या बोला करते उसको। और भारत के तमाम राजाओं तथा तमाम राजकुमारों को जयचंद की तरफ से आमंत्रित किया गया, संदेश भेजे गए उनके पास में कि आओ अपना रिज्यूम लेकर। और राजकुमारी स्वयंकिता को जो कोई पसंद आएगा उससे राजकुमारी स्वयंकिता क्या कर दी जाएगी? शादी। और सारे राजाओं को बुलाया। एक तो उसने पृथ्वीराज को बुलाया नहीं, वो तो कोई बात नहीं, फिर कहते हैं उसने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बना के उसे दरवाजे के बाहर लगा दी। क्या पृथ्वीराज की औकात गेटकीपर बनने की है, मेरे घर के अंदर आने की औकात है। बाकी सारे राजा और राजकुमार हॉल के अंदर आगे बैठ गए। राजकुमारी स्वयंकिता कहा गया कि भाई तुम बात कर सकती हो इनसे, जो तुम्हें पसंद आए उसके साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। राजकुमारी स्वयंकिता ने उनसे क्वेश्चन पूछने शुरू किए कि जेम्स टोड की दोनों किताबों के नाम बताओ, है ना, वेरी घट की उपाधि किसको मिली थी। लेकिन किसी भी आदमी को सारे सवालों के जवाब, तो स्वयंकिता बाहर निकली, वहां से बाहर निकल के वो जो गेटकीपर वाली मूर्ति थी उसकी माला पहनाई, और कहते हैं कि पृथ्वीराज बाहर अपनी सेना लेके तैयार खड़ा था। पृथ्वीराज वहां से स्वयंकिता को लेकर निकल जाता है। पृथ्वीराज की सेना और जयचंद की सेना में लड़ाई होती है, और उसमें भी कौन जीत जाता है? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जयचंद की बेटी का किडनैप कर लेता है। बेटी कौन थी? देखो, और शादी कर लेता उससे। है सेकंड वाइफ 15 थी यार, राजा था। है ये अब आया है जो एक एक नहीं संभल रही, पहले वाले रांगड़ दे इस मामले में। देखो सेकंड थर्ड की तो बात ही नहीं करनी। तो राजाओं के 100 टाबर होते, फिर 100 कैसे होते? यही तो होते, रानियां 20 है तो 5 भी हुए तो 100 हो गए। अपने सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये झूठी बात है, ऐसा कुछ भी हुआ। और अपने इतिहासकार कहते हैं कि यार भारत में लोगों को प्रेम कहानियों में थोड़े मजे आते हैं, ऐसी चीजों को भारत के लोग नमक मिर्च लगा लगा के आगे से आगे बताते रहते हैं, और इस चक्कर में चीजें हिट हो जाती है। बाकी ऐसी कोई भी घटना, अपने सारे इतिहासकार कहते हैं ना ना भाई यार ऐसी कोई बातें थोड़ी होती यार, ये फालतू की इधर उधर की बातें जोड़ ली गई। और ये है अपने यहाँ पे इस प्रकार की बातों के अंदर लोगों को मजे आते ही है। अपने खुद पे लेके देख लेना भले आप, मतलब आप थोड़े दिनों में ऐसी बातें करते हुए मिल जाओगे कि वो पहले दोनों अलग अलग बैठते थे। पता चल रहा है तेरे को? रजिस्टर मांगा था उसे, रजिस्टर कुछ ना कुछ तो है, मुझे पक्का यूं सेंस लग रहा है वहां, है ना। कल 15 मिनट वाली छुट्टी में भी साथ गए थे, और साथ भले अगलों के बीच कुछ ही नहीं हो, अपने वो चाय पे चर्चा होती है उस प्रकार, है ना। मोहल्ले में सब महिलाएं इस टाइप की बातें करती हुई मिल जाएगी, फलान जी की ये, फलान जी की ये। तो भारत में ऐसी चीजों में मजे आते हैं लोगों को। तो अपने तमाम इतिहासकारों ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया कि ना ना साहब ये केवल यूं
वो है, चल गई कुछ बातें और वो चलती आ रही, बाकी ऐसी कोई भी घटना। पर एक इतिहासकार इस बात को स्वीकार करता है और वो कहता नहीं साहब ऐसी बात हुई है। वो इतिहासकार है दशरथ शर्मा। कौन है? तो कोई ये पूछ लेगा आपसे कि इस प्रेम कहानी को हिस्टोरिकल फैक्ट कौन मानता है? कौन मानता है? बाकी कहते हैं कहानी है, लोगों को यूं प्रचलित होगी, बाकी इतिहास में ऐसी किसी भी घटना का उल्लेख नहीं है। पर कोई इतिहासकार इस घटना को ऐतिहासिक तथ्य मानता है, हिस्टोरिकल फैक्ट मानता है, वो कौन है? इसी कोष्टक में लिखो, अपने से सवाल ये पूछा जाएगा, इसी लाइन के कोष्टक में लिखना। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। अच्छा, अब अपने सामने आएगा दशरथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मण बताया। दशरथ शर्मा कहते हैं कि विग्रह चतुर्थ का शासनकाल जो है अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल। दशरथ शर्मा कहते हैं कि पृथ्वीराज संयोगिता की प्रेम कहानी ऐतिहासिक तथ्य। इसका मतलब दशरथ शर्मा ने चौहानों के बारे में लिखा है, तभी इतनी बात आई होगी चौहानों की। तो दशरथ शर्मा की ऐसी कौन सी किताब है इसमें चौहानों के बारे में लिखा हुआ है? तो किताब का नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। क्या नाम है किताब का?